गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ गुलशन कुमार, मैं आपका नवीन नीट एकेडमी में स्वागत करता हूं सभी का। आज हम मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे। पहला लेक्चर होगा हमारा बीजीय व्यंजक तथा बहुपद। बीजीय व्यंजक तथा बहुपद ये मैथ्स का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग बीजीय व्यंजक और बहुपद के बारे में जानेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है, बहुपद क्या होता है, इसके बारे में यूज़ क्या है इसका, आगे हमें मैथ्स में इसके लिए कौन कौन सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, इनके बारे में पूरी डिटेल लेंगे। तो चलिए आइए टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? आप लोगों ने मैथ्स की नंबर्स पर तो बहुत सारी कैलकुलेशंस करी है, जैसे भाग, गुणा, जोड़, बाकी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी कैलकुलेशन हम नंबर पर करते हैं। तो नंबर पर तो हम लोग कर लेते हैं। बीजीय व्यंजक क्या कहता है कि आपको नंबर तो है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हम लोगों ने जो नंबर पढ़ा है वो बेसिकली एक डेफिनेट फिक्स क्वांटिटी का नंबर पढ़ा है कि जैसे नंबर 2 है, नंबर 3 है, या 1/2 है, 1/4 है, इस नंबर के बारे में पढ़ा है। आगे चल करके मैथ्स में जो है कि आपने नंबर सिस्टम को, जो आपकी संख्या पद्धति है या संख्या है, उसको दो भागों में बांटा है। एक तो संख्या होती है अचर और दूसरी होती है चर। इस अचर संख्या को कांस्टेंट पढ़ते हैं हम लोग, और चर संख्या को वेरिएबल पढ़ा जाता है। वेरिएबल पढ़ा जाता है। तो संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक अचर और दूसरा चर। अचर राशि क्या होती है? जो कि फिक्स संख्याएं हैं, जो कि फिक्स संख्याएं हैं, निश्चित होती है, निश्चित संख्या होती है, जिसका मान हमें पता होता है, वो क्या कहलाती है? अचर संख्या कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 1/2 माइनस में, या √3/2, ये सब फिक्स क्वांटिटी है, ये सब फिक्स वैल्यू है, निश्चित है, इसका मैथ में हमें मान पता है ऑलरेडी। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? अचर संख्या। दूसरी एक और टाइप होती है संख्या की, वो क्या है? चर राशि, वेरिएबल। वेरिएबल चर राशि ये क्या होती है कि हम लोग जो है मैथ्स में बहुत सारी समस्याओं को हल करने के लिए चर राशियों का, यानी कि अल्फाबेट्स का, फॉर एग्जाम्पल X, Y, Z, A, B, C, इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स के आधार पर अगर हम किसी भी नंबर को दर्शाएं तो वो नंबर क्या कहलाता है? चर राशि कहलाती है। यह अल्फ़ाबेट क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है। जैसे मैंने कहा x जो है, जैसे मैंने कहा x जो है किसी शहर का नाम है, शहर का नाम है। अब x किसी शहर का नाम है, तो आप कोई बता सकता है कि ये x क्या है? x केवल एक शहर है, किस शहर का नाम है हम नहीं बता सकते। किसी ने इस x को मान दे दिया, जैसे x जो है जयपुर है, तो कहेगा जयपुर जो है किसी शहर का नाम है। कोई दूसरा स्टूडेंट बोलेगा x जो है कोटा है, तो बोलेगा कोटा किसी शहर का नाम है, जो कि सही है। कहीं पर x को आप जयपुर बोल रहे हैं, कहीं कोटा बोल रहे हैं, कभी दिल्ली बोल रहे हैं, तो x का मान कोई फिक्स नहीं है ना। जो जितना बोल रहा है, जैसा जैसा बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके अनुसार ये जो है कथन जो दिया गया है, आपको स्टेटमेंट जो दिया गया है, वो करेक्ट हो रहा है। तो ये जो x है इसका मान फिक्स नहीं है, लेकिन आपको इस कथन के आधार पर जो है हम लोग अलग अलग मान निर्धारित करते हैं। तो इस x का जो मान फिक्स नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चर राशि, वेरिएबल कहते हैं। तो हमने दो टाइप की संख्या पढ़ी, एक चर राशि और दूसरी अचर राशि। अचर राशि फिक्स होती है, चर राशि वेरिएबल होती है। इन्हीं के आधार पर, चर अचर के आधार पर हम बीजीय व्यंजक को पढ़ते हैं। ये क्या होता है? बीजीय व्यंजक के अंदर आपकी चर राशि, अचर राशि तथा गणित की संक्रियाएं लगती है। गणित की मूलभूत संक्रियाएं का उपयोग करते हैं। मूलभूत संक्रियाएं लगती है। मैथ्स की जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑपरेशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब फंडामेंटल ऑपरेशंस है मैथ्स के, जो लगते हैं। अगर आपके किसी व्यंजक के अंदर
किसी भी पद के अंदर चर राशि, अचर राशि और गणित की मूलभूत संक्रियाएं एक साथ उपयोग में आ रही हो तो वह जो है बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल करते हैं 2x + 3y + 4z = 7। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या? एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक के अंदर देखो x जो है चर राशि है, y जो है चर राशि है, z जो है चर राशि है। 2, 3, 4, 7 ये क्या है? संख्याएं हैं जिन्हें हम अचर राशि कहते हैं, जिन्हें हम अचर राशि कहते हैं। और इसके अंदर गणित की मूलभूत संक्रिया क्या लग रही है? प्लस की संक्रिया लग रही है। इसीलिए इसके अंदर देखिए चर राशि का उपयोग भी हो रहा है, अचर राशि का भी उपयोग हो रहा है और साथ में गणित की मूलभूत संक्रियाओं का उपयोग हो रहा है। इसलिए इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। और देखिए एग्जांपल, जैसे आपको बोल दिया x² + 2x + 3 = 0, ये लिख दिया आप लोगों ने कहीं पर, तो ये भी जो है आपका एक बीजीय व्यंजक को शो करेगा। ये बीजीय व्यंजक में जो है ये जो पार्ट है बीजीय व्यंजक का है, इसमें चर राशि, अचर राशि और गणित की मूलभूत संक्रियाएं दी गई है। गणित की मूलभूत संक्रियाएं दी गई है। ठीक है क्लास। अब इसके अंदर देखिए, जैसे ही मैंने कहा कि बीजीय व्यंजक के अंदर चर राशि, अचर राशि और मूलभूत संक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल लिया हमने 2x² + x + 1, यह आपका कोई बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक के अंदर देखिए x² के साथ में एक संख्या गुणा में लिखी हुई है, तो x² जो है चर राशि को व्यक्त कर रहा है। इस चर राशि के साथ में जो संख्या गुणा में लिखी हुई होती है उसे हम इसका गुणांक कहते हैं, मल्टीपल फैक्टर गुणांक कहते हैं, मल्टीपल फैक्टर गुणांक। ये क्या होता है? चर राशि के साथ में जो संख्या गुणा में होती है उसे हम मल्टीपल फैक्टर कहते हैं, गुणांक। जैसे यहाँ पर चर राशि क्या है? x है, x की घात कितनी है? 2, तो x² वाला पद, x² का जो गुणांक है वो कितना होगा? 2 होगा। इसी प्रकार से चर राशि x है, इस x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक 1 होगा भाई। क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ में जो संख्या गुणा में है वो 1 है, इसलिए इसका गुणांक कितना होगा? 1 होगा। तब x² का गुणांक 2 होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और x का गुणांक 1 होगा। जबकि ये 1 जो है ये अचर पद कहलाता है, अचर पद कहलाता है। अचर पद या अचर राशि क्या कहलाती है? 1 कहलाती है। ठीक है। अब इसी के आधार पर इस बीजीय व्यंजक में हम क्या पढ़ते हैं? बहुपद पढ़ते हैं। आगे चल करके एक नया वर्ड आता है, वो क्या आता है? बहुपद आता है। बहुपद जो है बीजीय व्यंजक की सहायता से बनता है। बहुपद क्या होता है? बीजीय व्यंजक की सहायता से बनता है। वो क्या होता है कि आपके जो बहुपद है इसको डायरेक्टली अगर हम हिंदी में वर्ड कहें तो इसको कहते हैं बहु प्लस पद। बहुपद ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब बहुपद कहलाता है तो इसमें बहुत सारे पद हो सकते हैं, जिसमें ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद वाला व्यंजक हो, एक पद वाला बीजीय व्यंजक, इसको कहते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी कहते हैं। अगर इसके अंदर 2 पद हों, अगर व्यंजक के अंदर 2 पद मौजूद हो बीजीय व्यंजक में, तो उसे द्विघात व्यंजक कहते हैं, द्विघात व्यंजक कहते हैं। अगर उसके अंदर 3 पद हो तो इसे 3 घाती या 3 पदों वाला व्यंजक त्रिपद व्यंजक कहते हैं। इसको द्विघात व्यंजक को आप द्विपद भी कह सकते हैं। ठीक है, द्विघात व्यंजक या द्विपद कहा जाता है। अगर एक पद हो तो उसे एक पदी कहते हैं, 2 पद हो तो उसे द्विपदी कहते हैं, 3 पद हो तो उसे त्रिपद व्यंजक कहा जाता है ना। इसी के अकॉर्डिंग जैसे फॉर एग्जांपल, इसके इधर मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे एग्जांपल है, एक पद लिखा हुआ है 2x, ये आपका जो है बीजीय व्यंजक है। 2x जो है इसके अंदर केवल एक पद है, तो ये कैसा व्यंजक कहलाएगा? एक पदी व्यंजक कहलाएगा।
इसी प्रकार से दो पदी व्यंजक है, इसमें लिख दिया मैंने 2x + 3। इसके अंदर दो पद है, एक तो 2x है और दूसरा 3 है, ये द्विपदी व्यंजक कहलाता है। त्रिपदी व्यंजक क्या होता है, जैसे एग्जांपल 2x² + 3x + 4, ये जो है त्रिपदी व्यंजक है। इसके अंदर तीन पद है, देखो 2x², 3x और 4, ये तीन पद हो गए आपके, तो इसे कहते हैं त्रिपद व्यंजक। क्या कहते हैं, त्रिपद व्यंजक। ये व्यंजक किसके आधार पर हुए, पदों के आधार पर, कि एक पद हो तो उसे एक पदी कहते हैं, दो पद हो तो दो पदी कहते हैं, तीन पद हो तो त्रिपदी कहते हैं। इसी प्रकार से इस व्यंजक के में x जो है चर राशि बताती है आपकी। इस चर राशि x की जो घात होगी, इस चर राशि की x की जो घात होगी, उस घात के आधार पर हम पदों को या व्यंजकों को निर्धारित करते हैं। जैसे चर राशि x की घात, चर राशि x की घात यदि 1 हो तो उसे एक घाती व्यंजक कहते हैं। एक घाती व्यंजक या एक पदी व्यंजक एक घाती व्यंजक कहा जाता है। इसी प्रकार से चर राशि x की अगर 2 घात हो, कितनी घात हो, 2 घात हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात व्यंजक कहते हैं, क्योंकि उसकी घात 2 है। यहां मैंने द्विघात लिखा है, इसके अंदर 2 घात होती है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि चर राशि x की 3 घात हो तो उसे त्रिघात व्यंजक कहते हैं, त्रिघात व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक घाती व्यंजक का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मैंने कहा x + 3, ये जो है आपका एक घाती व्यंजक है, एक घाती। इसी प्रकार से एग्जाम्पल दिया मैंने x² + 2x + 1, ये द्विघाती व्यंजक है, द्विघात व्यंजक है। और 3x³ + 2x² + 1, ये जो है आपका त्रिघात व्यंजक है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें x की जो अधिकतम घात होती है उसके आधार पर आप व्यंजक को निर्धारित कर रहे हो। यहाँ पर चर राशि x है, इसकी घात कितनी, अधिकतम 1 है, इसलिए इसे एक घाती व्यंजक कहते हैं। यहाँ चर राशि x की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए इसे दो घात का व्यंजक कहते हैं। यहाँ चर राशि x की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसको त्रिघाती व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने घातों के आधार पर व्यंजक को निर्धारित किया है, घातों के आधार पर व्यंजक को निर्धारित किया है कि एक घात वाला पद में चर राशि x की घात 1 होती है, 2 पदों वालों में दो घात वाले में x की घात 2 होती है, 3 घात वाले में x की घात 3 होती है, ठीक है। तो अब इसी के अंदर मैंने अभी तक आपको बहुपद की परिभाषा नहीं दी। अब बहुपद क्या होता है, शॉर्ट में तो मैंने बताया था बहु प्लस पद, बहुपद कहलाता है। बहु यानी बहुत सारे, पद यानी जिसके अंदर बहुत सारे पद हो, वो बहुपद कहलाता है। बहुत सारे पद के आधार पर इसकी डेफिनेशन क्या है मैथ्स में, कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि x की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। चर राशि x की घात सदैव क्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या। जैसे मैंने कहा कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, समझिए कोई बीजीय व्यंजक इस तरीके से लिखा हुआ है x² + 2x + 1, ये कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर चर राशि x है, इसकी घात कितनी है, 2 है, इधर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर ये जो घात है 2 और 1 लिखी हुई है, ये कैसी है, धनात्मक घात है। धनात्मक मतलब 0 से बड़ी घात है जो हमेशा धनात्मक मान देगी। ये घातें हमेशा धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए, पूरा अंक। 2 अपने आप में पूरा अंक है, 1 अपने आप में पूरा अंक है, तो ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्यात वाली जो है बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक, चर राशि x की धनात्मक पूर्णांक घात वाला बहुपद। चर राशि x की धनात्मक पूर्णांक घात वाला बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक।
जो आपका वेरिएबल है x, उसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर पावर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर पावर, तो वो पद क्या कहलाएगा आपका, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, बहुपद कहलाएगा। ये बहुपद की डेफिनेशन है। अगर आपकी घात जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वो बीजीय व्यंजक कभी भी आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कहीं पर आपको ऐसे लिख दिया x प्लस 1/x माइनस 3, ऐसे लिख दिया भाई, तो ये जो बहुपद है, ये जो बीजीय व्यंजक है, ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो x की घात 1 है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये 1/x लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ है, तो इस x को आप ऊपर ले जा सकते हो, तब इसकी x की पावर -1 लिखेंगे आप। तो x की पावर -1 है तो x की घात कैसी आ गई है, ऋणात्मक घात आ गई। अगर ऋणात्मक घात आ गई तो आप कहते हो कि x की घात तो भैया धनात्मक होती है, तो यहाँ तो आ रही है ऋणात्मक घात, इसलिए ये कौन सा क्या नहीं होगा, आपका बहुपद नहीं होगा। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपको लिख दिया 2√x प्लस 3x प्लस 1, ऐसे दे दिया कोई बहुपद, कोई बीजीय व्यंजक, तो आपसे पूछेगा बताइए भैया ये बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर चर राशि x है, इसकी घात कैसी है, 1 है। यहाँ पर चर राशि x है, इसकी घात कितनी है, अंडरवुड में है। अंडरवुड का मतलब कितनी घात होती है बेटा, 1/2 घात होती है। अंडरवुड का मतलब 1/2 घात होती है, तो ये 1/2 घात है। यहाँ पर मैंने कहा कि घात जो है आपकी धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अब 1/2 तो धनात्मक संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, ये आधे में है, पूरा अंक नहीं है, इसलिए ये भी जो है आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद के लिए हमेशा x की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक घात। तो जितने भी पद लिखोगे आप, बीजीय व्यंजक लिखोगे, उसमें आपको पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सा पद पहले आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं है। उस बहुपद के आधार पर आगे की हम गणितीय संक्रियाएं या मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी है वो लगाए जाएंगे। इतना समझ में आया आपको। तो बीजीय व्यंजक तो क्या था, जिसके अंदर चर राशि, अचर राशि और साथ में गणित की मूलभूत संक्रियाएं लगी होती है, वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। बहुपद में क्या था आपका कि इसमें बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात जो है हमेशा क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक घात होती है। अगर धनात्मक पूर्णांक घात नहीं होती तो वह बहुपद भी नहीं कहलाता है, बहुपद भी नहीं कहलाता है। अब इसी के अंदर देखिए, बहुपद के अंदर मैंने कहा आपको गुणांक, चर राशि का गुणांक, चर राशि का गुणांक, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर और कॉफिशिएंट, और कॉफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। ये क्या होता है, जैसे भैया कोई बीजीय व्यंजक ऐसे लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1/2, इस तरीके से बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है। तो इसके अंदर बीजीय व्यंजक में जो चर राशि होती है आपकी x, उसकी घातों के आधार पर हम अलग अलग जो है गुणांक निकालते हैं। यहाँ पर देखिए चर राशि x की न्यूनतम घात कितनी है, 1 है, तो एक घात वाला चर राशि है, या इसे डायरेक्टली कहते हैं x, चर राशि x। इस x का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो गुणांक क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है गुणा में अंक। किसके गुणा में अंक, x के, x के गुणा में जो अंक लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा या कॉफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये x है, x के साथ में कौन सा नंबर गुणा में लिखा हुआ बेटा, 3 लिखा हुआ है। इसके विद साइन अगर ले आप, विद साइन कैलकुलेट करो तो साइन क्या है इसका, नेगेटिव है। तो इसके आधार पर आप क्या कहोगे कि चर राशि x है, उसके गुणा में अंक कितना है, -3 है, तो इसका गुणांक कितना होगा, -3 होगा। इसी प्रकार से दूसरा आपका गुणांक है, दूसरी चर राशि x², तो x² का गुणांक आपको निकालना है, x² का गुणांक निकालना है। ये क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ x² के गुणा में कौन सी संख्या लिख रखी है, 2 लिख रखी है। तो x² के गुणा में जो संख्या लिखी होती है वही क्या कहलाती है, कॉफिशिएंट कहलाती है।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ 2 हुआ। ये लास्ट तीसरा पद है। इस तीसरे पद में देखो चर राशि x नहीं है। अगर किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि x विद्यमान नहीं है तो उसे क्या कहते हैं आप अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं अचर पद। तो ये शेष बची हुई राशि अचर पद कहलाती है 1/2। हम यहाँ पर गुणांक लिखते समय चिन्हों का उपयोग किया जाता है। चिन्हों का उपयोग करते हैं। अगर आपका चिन्ह प्लस में है गुणांक का तो प्लस लेंगे, माइनस में है तो माइनस का लेंगे। ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया -2/3 एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 1/2x माइनस 1/3, ये दे दिया आपको एक्सप्रेशन। आपको कहेगा कि यहाँ पर बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो जल्दी बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा जल्दी बताइए सब, कितना होगा -2/3। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी संख्या गुणा में है -2/3, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा -2/3। सिमिलरली एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का गुणांक कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ में क्या संख्या मल्टीप्लाई में लिखी हुई है 1/2, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा 1/2। इसी प्रकार से ये लास्ट टर्म है, इसके अंदर कोई एक्स नहीं है तो इसे क्या कहेंगे आप अचर पद। क्या कहेंगे अचर पद। ये कितना दे रखा है 1/3। अचर पद को कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट नंबर। ठीक है। तो ये आपका इतना बेसिक हुआ कि आपको जो है मैथ्स के अंदर अगर कोई बहुपद पढ़ना है तो बहुपद पढ़ने से पहले आपको बीजीय व्यंजक के बारे में एक्सप्रेशंस पता होनी चाहिए कि बीजीय व्यंजक होता क्या है, बीजीय व्यंजक कितने प्रकार का होता है, बीजीय व्यंजक को कैसे दर्शाते हैं, फिर बीजीय व्यंजक के आधार पर बहुपद को किस तरीके से निर्धारित किया गया है वो डिफाइन होता है, वो डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया आपका बहुपद। इस बहुपद के आधार पर इसको दर्शाते कैसे हैं वो भी सीख लीजिए। जैसे आपको मैंने कहा कि चर राशि x में, चर राशि x में कोई बहुपद हो तो उसे px या qx या rx से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। इस बहुपद को दर्शाने का तरीका क्या है px qx या rx। px क्या बता रहा है, p क्या है एक बहुपद है किसका x का, x का बहुपद है। जैसे एग्जांपल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/2 ये लिखा है। यहाँ पर ये px क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसे बहुपद। किस्म का बहुपद है ये x का बहुपद है। p जो है बहुपद है किसका x का बहुपद है। ठीक है ना। ये बहुपद को दर्शाने का तरीका है px। इसी प्रकार से qx rx अलग अलग तरीके के बहुपद होते हैं। इन बहुपदों के आधार पर आप इसके अंदर बेसिकली भाग गुणा जोड़ बाकी तो आपने किया ही जो किया है, गुणांक भी देख लिया आपने यहाँ पर। अब इसके आधार पर इस बहुपद का मान कितना होता है, कैसे होता है, कैसे निकलता है, उसके बारे में एक बात देख लीजिए। अगर यहाँ पर मैं x का मान रखूँ तो ये मान जो है यहाँ रखने में आएगा। जैसे मैंने कहा कि यदि x बराबर 5 हो, यदि x बराबर 5 हो तो ये क्या कहलाएगा P5 कहलाएगा। इसको तुलना कीजिए तो ये क्या कह रहा है कि P जो है बहुपद है, ये भी क्या है बहुपद है। यहाँ x का मान 5 है तो यहाँ भी x का मान, यहाँ x का मान 5 रखना पड़ेगा आपको। तो ये जो बहुपद है इसके अंदर x का मान 5 रखिए, क्या बनेगा 2 × 5 स्क्वायर माइनस 3 × 5 माइनस 1/2। तो इससे आपको एक संख्यात्मक मान मिलेगा। क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 50 माइनस 15 माइनस 1/2। 50 में से 15 गए कितने बचे 35 माइनस 1/2 तो कितना बचा 34.5। 34.5। 35 में से हाफ जाएंगे तो क्या बनेगा 34.5। 34 सही 1/2 यह इसका संख्यात्मक मान होगा। तो किसी भी बहुपद के अंदर यदि x का मान रखा जाए तो हमें उस बहुपद के विभिन्न मान मिलते हैं। x का मान 1, 2, 3, 4, 5 जो भी संख्यात्मक मान आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उस संख्यात्मक मान के आधार पर इस बहुपद का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा, आपको विभिन्न मान प्राप्त होंगे। तो उस विभिन्न मानों के आधार पर आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें निर्धारित करनी है।
उसी के आधार पर आपको काम करना है। ठीक है, मिटा दूँ, रफ कर रहा हूँ। देखिए आगे चलते हैं। अगर आपका जो बहुपद है px, यदि px बहुपद में x के किसी मान पर px बराबर 0 हो जाए तो उसे शून्यक कहा जाता है। शून्यक कहा जाता है। मतलब क्या है भाई इसका, कि आपका x में कोई बहुपद दिया हुआ है px, यहां हम x के विभिन्न मान रखेंगे। तो x के विभिन्न मान रखने पर, मैंने अभी अभी कहा आपको कि x के विभिन्न मान रखने पर x के भिन्न भिन्न मान मिलेंगे मुझे। तो अगर x का कोई ऐसा मान है जहां पर इस बहुपद px का मान 0 हो जाए तो वो मान x का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि कोई बहुपद दे रखा है px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। अगर यहां पर मैंने x की वैल्यू -1 पुट कर दी, x का वैल्यू क्या रख दी, -1 रख दी, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, x का मान -1 रखिए यहां पर, 2 इंटू -1 प्लस 1 क्या बनेगा, ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस इंटू माइनस, 2 एकम 2 प्लस 1, कितना आया मान 0। तो यहाँ क्या दिखा आपको कि इस बहुपद में जैसे ही आपने x बराबर -1 रखा, इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। कब 0 हुआ ये मान, जब आपने x का मान -1 रखा है। तो ये जो x का मान -1 है, इस पर इस बहुपद का मान क्या मिला बेटा, 0 मिला। तो इस x बराबर -1 को इस बहुपद px के लिए हम शून्यक कहेंगे। x बराबर -1 क्या होगा, px का शून्यक होगा। शून्यक का मतलब ही यही है कि वह मान x का जहां पर px का मान 0 हो जाए, क्या कहलाता है, शून्यक। ओके, ये समझ में आया सबको, ठीक है क्लास। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, बीजीय व्यंजक पढ़ा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक के आधार पर बीजीय व्यंजक के टाइप्स देखे, फिर लास्ट में हमने जाकर बहुपद देखा। इस बहुपद में एक घातीय, दो घातीय बहुपद क्या होता है, बहुपद की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और लास्ट ये शून्यक पढ़ा है। तो इतना लेक्चर आपने रिवाइज किया, आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में। चल तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।